कैसे हो आप सब? माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं उसका एम है टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन। मैम, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल है स्वीटी। अब क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करना है तो पता तो होना चाहिए ना कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट concentrated solution of a substance to obtain crystals is called crystallization। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल करना ताकि हमें क्रिस्टल्स मिल सके, उसी प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। एंड आज हम यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके क्रिस्टलाइजेशन को और अच्छे से समझेंगे और उसे जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ एंड देखते हैं कि क्या सब मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स चाहिए, तो कॉपर सल्फेट तो हमें चाहिए ही। देन वी नीड सल्फ्यूरिक एसिड, देन हमें चाहिए स्टरर एंड देन फिल्टर पेपर। एंड ये सब आपको मिलेगा फंडू एक्सपेरिमेंट किट में। मूविंग फॉरवर्ड, हमें चाहिए बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बीकर जिसमें हमें पानी चाहिए, देन वी नीड अ कैंडल, फनल, फ्लास्क, टोंग्स एंड ग्लव्स। एंड ये सब हमें मिलने वाला है इनोवेशन किट में। एंड लास्टली आपको चाहिए मैच बॉक्स, जो कि आपको आपके घर पे ही मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, ये तो थे ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू वियर द ग्लव्स। ग्लव्स ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है जिसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी, ठीक है। देन अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मैंने लिया एंड मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छे से स्टर करना है। कॉपर सल्फेट घुल गया है, तो चलिए और कॉपर सल्फेट डालते हैं। कॉपर सल्फेट घुल गया है, फिर से कॉपर सल्फेट डालते हैं। कॉपर सल्फेट कब तक डालेंगे मैम? स्वीटी, हम तब तक कॉपर सल्फेट डालेंगे जब तक काफी शेक या स्टर करने के बाद भी उसमें कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाए। तो चलिए और कॉपर सल्फेट डालते हैं। अब इसको फिर से शेक करेंगे अच्छे से। काफी अच्छे से शेक करने के बाद भी अब इसमें कॉपर सल्फेट नहीं घुल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें डालनी है अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों डालनी है बेटा, इसका रीजन आप हायर स्टैंडर्ड में समझेंगे, बट अभी के लिए बेटा आप ये समझ लीजिए कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन वी नीड टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दी हैं। एक बार इसको फिर से हम अच्छे से शेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बेटा नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पर हम फिल्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन हम इसलिए करेंगे स्वीटी, ताकि इसमें जितनी भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है ना, वो सेपरेट आउट हो जाए। सॉल्युबल इंप्योरिटीज तो घुल गई पानी में, बट इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज नहीं घुली हैं। तो इसीलिए हम फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि उन इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को सेपरेट आउट करा जा सके। एंड टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन हमें क्या चाहिए, हमने ले लिए फनल एंड वी हैव दिस फ्लास्क, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। हमने ले लिए फनल एंड वी हैव दिस फ्लास्क, और ये रहा बच्चों मेरे पास फिल्टर पेपर, जो कि कुछ ऐसा सा लगता है, ठीक है, ऐसा सा। अब हम इसको एक फोल्ड करेंगे, देन इसको एक और फोल्ड करेंगे,
फिर बच्चों इसकी जो पहली लेयर है उसको ऐसे रिमूव करेंगे एंड देन वी विल एडजस्ट इट इन द फनल एंड ये आपका फिल्टर पेपर एडजस्ट हो चुका है फनल में। नाउ पोर दिस थ्रू द फिल्टर पेपर। तो बच्चों फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम कर चुके हैं। अब हमें मिल चुका है हमारा फिल्ट्रेट, जिसको मैं एक दूसरी बॉइलिंग ट्यूब में कलेक्ट कर लूंगी। अब आती है बारी हमारे नेक्स्ट स्टेप की। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करनी पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। हमें क्या करना पड़ेगा? द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। एंड देखिए बच्चों वो कैसे करेंगे। मेरे पास ये कैंडल है, ठीक है, कैंडल को हम जलाएंगे। कैंडल को हमने जला दिया। नाउ विद द पेयर ऑफ टोंग्स हम अपनी इस बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड करेंगे। नाउ वी विल हीट इट। हमें इसे हीट करना है एंड कब तक हीट करेंगे? टिल इट रिड्यूसेस टू रफली अबाउट हाफ और 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बच्चों अब हमें मिल चुका है हमारा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाउ इट्स टाइम टू कूल इट। तो अब आप अपने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल होने के लिए छोड़ दीजिए एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। कुछ टाइम बाद आपको ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये क्या करा हमने? हमने एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल किया एंड जब हमने उसे कूल करा तो हमें ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो कि बिल्कुल प्योर हैं वो ऑब्टेन हुए। एंड यही प्रोसेस, दैट इज कूलिंग ऑफ अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन इट्स क्रिस्टल्स, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। नाउ यू कैन सेपरेट these crystals and dry them and there you have it, pure copper sulfate crystals। तो बेटा ये था आपका एक्सपेरिमेंट, दैट इज टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आई होप कि आपको आज के एक्सपेरिमेंट में सब समझ आया होगा। बाय बाय।